दोस्तों, अब से सिर्फ 4 दिन बाद फ्रांस की नेशनल डे परेड होने वाली है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चीफ गेस्ट के तौर पर फ्रांस की यात्रा करेंगे। और इसके ठीक पहले अब भारत ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि भारत की तरफ से फ्रांस में ये काम पूरे 107 साल बाद किया गया। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और इससे भारत और फ्रांस के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि फ्रांस की नेशनल डे परेड के ठीक 4 दिन पहले भारतीय सेना का एक ट्राई सर्विस कंटीजेंट फ्रांस की जमीन पर पहुंच चुका है। बता दें कि भारत की तरफ से भेजे गए सैन्य दस्ते में 269 सैनिक हैं, जो फ्रांस की नेशनल डे परेड के दौरान फ्रांस सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर परेड करेंगे, वह भी फ्रांस की पूरी जनता के सामने। बड़ी बात तो यह है कि ऐसा लगभग 107 साल बाद देखने को मिल रहा है जब भारतीय सेना फ्रांस की जमीन पर परेड करेगी, और ये तथ्य इस पूरे इवेंट को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। बता दें कि पीएम मोदी जब फ्रांस पहुंचेंगे तब वहां पर उनका एक काफी भव्य स्वागत किया जाएगा। साथ ही दोनों देशों के बीच में संबंधों को नया उछाल भी मिलेगा। पर इन सभी अच्छी बातों के बीच एक छोटा सा हिस्सा फ्रांस में हो रहे दंगों को लेकर चिंता का भी है। लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद है कि फ्रेंच पुलिस अपने देश के हालातों को तब तक पूरी तरह से कंट्रोल करने में सफल रहेगी, और इस बात का आश्वासन हमें खुद फ्रांस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी दिया, जो काफी अच्छी बात है, क्योंकि इससे ये बात पता चलता है कि फ्रांस भारत को लेकर कितना सक्रिय है। दोस्तों, भारतीय सेना के दस्ते का फ्रांस के नेशनल डे परेड में हिस्सा लेना काफी बड़ी बात है, जो पूरी दुनिया को यह दर्शाएगा कि दोस्ती के मामले में आज फ्रांस भारत के नए रूस के तौर पर तो सामने आ ही रहा है। साथ ही दोनों देश अपनी साझेदारी को एक ऐसे स्तर तक लेकर जाना चाहते हैं जहां पर डिफेंस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी से जुड़ी सभी सबसे शीर्ष की चीजों पर दोनों देश आपस में कोलैबोरेट करें। बता दें कि जिस वक्त पीएम मोदी फ्रांस की यात्रा करेंगे, ठीक उसी वक्त भारत और फ्रांस के बीच में दो बेहद ही विशालकाय डिफेंस डील होने की पूरी संभावना है। वहीं पर अगर हम 107 साल पहले हुई उस घटना की बात करें जिसके बाद पहली बार भारतीय सैनिक फ्रांस पहुंचे हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने फ्रांस को जर्मन के हमले से बचाया था और काफी वीरता से लड़ते हुए ये बात सुनिश्चित की थी कि जर्मनी फ्रांस पर कब्जा ना कर ले, जो दोनों देशों के इतिहास में एक काफी बड़ा इवेंट था। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो सिर्फ 4 दिन के अंदर ही फ्रांस और भारत के संबंध एक बिल्कुल नए स्तर तक पहुंच जाएंगे, जिसे लेकर हर कोई काफी ज्यादा उत्साहित है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारत द्वारा उठाए गए एक ऐसे कदम को लेकर है जिसने दुनिया भर में उन सभी ऑर्गेनाइजेशन और नेताओं को हैरान कर दिया जो मुस्लिम समुदाय का इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति करने के लिए करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत ने यह बड़ा कदम एक ऐसे समय पर उठाया जब भारत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में जुटा है। दरअसल दोस्तों, हम सभी देख सकते हैं कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की चर्चा तेजी से जारी है, और इस बारे में कोई भी हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर इस पर कोई बड़ा फैसला आने वाले कुछ ही महीनों में ले लिया जाए। ऐसे में भारत के अंदर हालात ना बिगड़े और मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिश ना की जाए, इसके लिए अब भारत मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े आवाजों में से एक मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईशा को भारत आने का निमंत्रण दे चुका है, जो भारत आकर हमारे विदेश मंत्री और एनएसए से मुलाकात करेंगे। अल ईसा दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय के कुछ सबसे बड़े आवाजों में से एक के तौर पर जाने जाते हैं, जिनकी बात पूरी दुनिया सुनती है। बता दें कि सऊदी अरब से हैं और कुछ ही समय में भारत पहुंचने वाले हैं। इनकी ये विजिट इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि भारत के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कई तरह की डिबेट जारी है, और ऐसे हालात में भारत में मुस्लिम समुदाय को कोई भी भड़काने का काम ना करे या फिर किसी भी तरह का भ्रम ना फैलाए। इसीलिए इनका भारत आना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये भारत आकर अलग अलग मुस्लिम संगठनों से बात करके एक मत राय बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, अब्दुल करीम अल ईसा कट्टरपंथ के खिलाफ खुलकर बोलते हैं और मुस्लिम समुदाय से कट्टरपंथी विचारधारा को खत्म करने के लिए काफी समय से आवाज उठा रहे हैं, ताकि दुनिया भर में शांति का माहौल बनाया जा सके और मानवता को बढ़ावा दिया जाए, जिसकी वजह से भारत भी इनका काफी सम्मान करता है। और जब ये भारत पहुंचेंगे तो इन्हें पूरे सम्मान के साथ रिसीव किया जाएगा। ऐसे में अब इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ठीक पहले इतने बड़े मुस्लिम लीडर का भारत आना काफी बड़ी घटना है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर होगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत में यूसीसी को लागू करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।